नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीएल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है ऑन पैसिव को, क्योंकि उससे बड़े लेवल पे मार्केटिंग किया जा रहा है। तो एक्चुअली अपडेट क्या है, तो आपको याद होगा कि रिसेंटली मैंने आईपीएल पे एक वीडियो बनाया था कि आईपीएल में अगर ऐड और कैंपेनिंग किया जाए, मार्केटिंग कैंपेनिंग, तो उसमें ऑन पैसिव को फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो के बाद से सारे जो बड़े लीडर्स हो गए और जितने बड़े यूट्यूबर्स हो गए, वो मुझे गलत प्रूफ करने के चक्कर में लग गए। उस चक्कर में वो आईपीएल को भी छोटा दिखाने में लग चुके हैं। तो उन्होंने बहुत सारे वेबिनार में रीजंस और अपने यूट्यूब चैनल पे रीजंस देना शुरू कर दिया। जैसे मिस्टर धिल्लन ने दिया कि नहीं ऐश मतलब ओरिजिनल चीज़ों पे ही ध्यान देते हैं, ऐसे चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। फिर सोमलता जी ने बोला ये तो एक आपका लोकल टूर्नामेंट है। फिर जावेर भाई ने तो लड़ियाँ लगा दी मतलब रीजंस की। तो इसलिए मैं जो जावेर भाई का वीडियो का ही एनालिसिस यहाँ पे करने जा रहा हूँ, प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गलत है। सो मेरा फोकस क्या था उस वीडियो को बनाने का, आपको बता दूं, क्योंकि उस समय मार्केटिंग की जा रही थी और दुबई में ऑफिस, बुर्ज खलीफा में ऑफिस लिया गया और बड़े लेवल पर मार्केटिंग करते हुए ये ऐश ने कहा था कि मार्केटिंग के लिए और ऑन पैसिव के लिए जो बजट है वो कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप उसको टॉप पे पहुंचाने के लिए जितना भी खर्चा हो सके करेंगे वो, इसलिए कोई बजट की चिंता नहीं होती है ऑन पैसिव को। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर बजट की चिंता नहीं है तो जिस देश में आपके 6 लाख से भी ज़्यादा फाउंडर्स है, 50% से भी ज़्यादा फाउंडर्स आपके इंडिया में है, तो क्यों नहीं जो आईपीएल जो है इंडिया का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है उसको क्यों नहीं आप उसमें एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो उससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि वो बहुत लोगों तक उसकी रीच पहुँचेगी। वही मेरा पर्पस था। अब जावेर भाई लग चुके हैं उसको प्रूफ करने में गलत कि फुटबॉल में कर लो, ये कर लो, कर देखो मार्केटिंग कैंपेन क्या है, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई अब ये वास्ट आपका एक सब्जेक्ट है। तो उसमें मार्केटिंग ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आईपीएल में ही करना चाहिए, उसके तो बहुत सारे तरीके हैं मार्केटिंग के। लेकिन आईपीएल को आपने जो गलत साबित करने की कोशिश की है और उसके पीछे का जो रीजंस आपने दिए, उस चीज़ को मैं गलत कैसे है वो मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। पहला पॉइंट है, आपने ये कहा कि दुबई के पास ज़्यादा रीच है आईपीएल से भी, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग विजिट करने आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं। तो उसका एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ कि प्री कोविड की बात है, कोविड से पहले जो विजिटर्स थे 2019 की बात है, तो उस समय पीक पे था विजिटर्स। तो आपका 2019 में आपका 16 मिलियन विजिटर्स थे और उसके बाद ओबियसली कोविड के बाद थोड़ा घट गया और फिर और ज़्यादा घट गया। तो 2021 से थोड़ा सा फिर से उसमें बूम आना शुरू हुआ है। तो पिछले साल 7 मिलियन आपके विजिटर्स गए थे दुबई में। अब आईपीएल की अगर मैं बात करता हूं तो आईपीएल में 2019 की अगर बात करें तो आपका फर्स्ट वीक में 268 मिलियन का व्यूअरशिप था और इस साल थोड़ा हालत ख़राब है, 14% की गिरावट है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली आईपीएल होते गया और कोविड की वजह से डिले हो गया था, फिर से दोबारा आपने इतने ही कम समय में फिर से स्टार्ट कर दिया, तो लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया इस साल बैक टू बैक आईपीएल आने की वजह से। और उस 14% की गिरावट के बाद भी आपका जो व्यूअरशिप है आपका 229 मिलियन का आपका व्यूअरशिप है, यानी इतने रीच है। यानी उसमें से 16 मिलियन जो पीक का दुबई का चल रहा था वो भी माइनस कर दोगे तो फिर भी आपका 200 मिलियन से ज़्यादा आपका रीच है आईपीएल का जो हैसियत है। तो आप ये कहोगे कि बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारे अलग, जितने देशों से दुबई में आते हैं, जितने देशों में दुबई को जानते हैं उतना आईपीएल को नहीं जानते। क्रिकेट हर जगह आपका फेमस नहीं है और उतने लोग पसंद भी नहीं करते। ठीक है, बात मान लिया। लेकिन जावेर भाई मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि जितने देशों में भी आईपीएल और क्रिकेट फेमस है ना, अगर उतने ही देशों में भी सिर्फ अभी अगर ऑन पैसिव सक्सेसफुल हो जाए ना तो आपको यूट्यूब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से ऑन पैसिव के थ्रू कमा सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको एक साथ पूरी दुनिया में आप टांग नहीं फैला सकते, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप भले ही कितनी भी बड़ी बातें कर लो, वो इम्पॉसिबल है। आपको कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के साथ ही शुरू करना होगा। अब जैसे दूसरा पॉइंट उन्होंने यही कहा कि बिग शॉट्स जो कंपनीज होते हैं, सारे जो बड़े बड़े टॉप के दिग्गज कंपनियां हैं उस दुबई में हैं और उनकी नज़रें ऑन पैसिव पे पड़ेगी उस मार्केटिंग की वजह से। हाँ, डेफिनेटली मार्केटिंग की वजह से उनकी नज़र उन पर पड़ सकती है, लेकिन नज़र पड़ने के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है? B2B मार्केटिंग कर रहे हो, आपने यही बोला ना कि आप B2B मार्केटिंग करने जा रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करने जा रहे हो। वो भी एक रीज़न दिया जिसकी वजह से दुबई में किया जा रहा है। बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करने के बाद ना एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जो होता है, जो टॉप के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, फिर वो उस कंपनी को जाके मीट करता है। जैसे मैं आज ऐड देख लिया, मैं खाते खाते बुर्ज खलीफा में गया तो अचानक देखा कि ये मस्त ऑन पैसिव। फिर मैंने कॉल किया, भाई मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि भाई ऑन पैसिव को कॉल करो और बुलाओ। फिर आप जैसे ऑन पैसिव का जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जाएगा वो जाके क्या बताएगा, वो मुझे सपने दिखाएगा कि मेरे पास 1 मिलियन कस्टमर्स है, फिर मेरा सपना ऐसा है, मेरा सपना वैसा है। ऐसा B2B मार्केटिंग नहीं होती है।
आप नज़रों में ला सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, कौन से प्रोडक्ट को आप देखोगे, प्रोडक्ट फिर आप बताओगे नहीं जब हम मेंबरशिप ख़त्म करेंगे उसके बाद ही हम प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। वो फिर सीधा बोलेगा दरवाज़ा वहाँ पे खुला हुआ है, आप जा सकते हो। बड़े बड़े सीईओज जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, उनको ये $97 मेंबरशिप, फाउंडरशिप ये सब से मतलब नहीं होता है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनका जो माइंड इतने प्रेशर में रहता है, इतने चीज़ों में वो लोग उलझे रहते हैं ना, वो सिर्फ प्रैक्टिकल और रिजल्ट जैसी चीज़ों पर ही निर्भर करते हैं। आपको याद होगा गूगल जैसे कंपनी तक को सीईओज ने रिजेक्ट कर दिया। हर जगह जरूरी नहीं है ना कि ऐश के माइंडसेट वाला ही लोग बैठे होंगे। वो मेरे कहने का मतलब है कि B2B मार्केटिंग तो कर रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में ना प्रोडक्ट की जरूरत होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ों की होती है। सिंपल सिंपल शार्क टैंक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये कोई बड़े लेवल वाले तो नहीं है, वर्ल्ड लेवल वाले बिजनेसमैन तो नहीं है, फिर भी इनके क्वेश्चंस आप अगर आप याद करोगे देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि जो बड़े लेवल पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उनकी मार्केटिंग कैसे होती है। तो इसका रिजल्ट आपको खुद समझ आएगा कि डॉक्टर किन्नर शाह आज तक फिर वापस क्यों नहीं आए। तो वैसी चीज़ें होती है क्योंकि वो रिजल्ट के बाद आपको दिखेगा, उससे पहले सपनों के जरिए वो चीज़ें नहीं करते हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट कहने का ये मतलब है कि देखो मार्केटिंग आईपीएल में ही करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केटिंग के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके से मार्केटिंग किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 50% से ज़्यादा का जो इंडियन फाउंडर्स हैं और आपकी जो मार्केटिंग मुझे लगता है कि इंडिया में ज़्यादातर होनी चाहिए, क्योंकि लोहा गर्म इंडिया में है। अब जहाँ लोहा गर्म है वहीं हथौड़ा मारोगे तब आपको फ़ायदा होगा। अब हर जगह ऐसा नहीं है कि ठीक है अब वहाँ पे भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अभी गर्म लोहा कहाँ है, इंडिया में। अब बाकी जगहों पे भी मार्केटिंग करोगे कि मतलब आपको क्या लोहा वहाँ गर्म करना पड़ रहा है, लेकिन इंडिया में लोहा गर्म है, आपको हथौड़ा मारना है। अब बाकी कंट्रीज़ में आप पैसा खर्चा करते जा रहे हो, आपने कमाई का कोई जरिया है नहीं, बस फाउंडरशिप ही आपका जरिया है, और आप सिर्फ हर जगह लोहा गर्म करते रहोगे तो लोहा गर्म करने का और जो लोहार जो है उनका खर्चा आप कैसे निकालते रहोगे। इंडिया में लोहा गर्म है, 6 लाख से ज़्यादा फाउंडर है, मारो हथौड़ा करके प्रूफ करके दिखाओ कि हाँ ऑन पैसिव इतना सक्सेसफुल है, ये प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स है, इंडिया में सक्सेसफुल, धूम मचा दो। उसके बाद फिर बाकी कंट्रीज़ में जो एग्जांपल दिखाओ इंडिया का, देखो इंडिया में हमने ऐसा धूम मचा दिया है, फिर आप देखो कैसे बाकी कंट्रीज़ भी आपसे जुड़ जाते हैं। ये तरीका होता है, हर जगह आप हथौड़ा गर्म करने में लगे हुए हो लोहा, और बजट फिर आप बोल दोगे लास्ट में ख़त्म हो गया, फाउंडरशिप आप बंद करोगे नहीं। फिर मुझे यही लगता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ, हर कंट्री में थोड़ा थोड़ा पाँव फैलाइए, लेकिन आपको जो जोश के साथ जो बढ़ना होगा किसी एक कंट्री में बढ़ना होगा। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि दुबई से ज़्यादा इंडिया ज़्यादा सक्सेसफुल होता, क्योंकि इंडिया में आपके 6 लाख आपके कस्टमर्स हैं, 6 लाख फाउंडर्स है। मतलब आप ऐसा कोशिश करो कि मैन पावर आपका इंडिया में है, सब कुछ आपका इंडिया में है, लेकिन आप सक्सेसफुल किसी और देश में होना चाहते हो। क्यों भाई, कैसे, क्यों? लगता है वो एक वाइज डिसीजन नहीं है। अब इस लाइन के बाद मुझे पता है कि सब यही बोलेंगे ऐश से ज़्यादा दिमाग है क्या, उससे ज़्यादा दिमाग है क्या, लीडर से ज़्यादा दिमाग है क्या। वो अलग बात है, दिमाग कम हो ज़्यादा हो मतलब नहीं है, पॉइंट होता है। जो मैंने पॉइंट अपना रख दिया है, कंक्लूजन यही है कि जितने भी जावेर भाई ने रीजंस दिए बेसलेस है, एकदम बिना फैक्ट के हैं। ज़बरदस्ती अब मेरे को गलत साबित करने की कोशिश ना करें। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।